विक्रम माफ कर भैया 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 ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भैया? प्लीज भैया क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए भैया। वासु को उसके लिए सजा मिल गई है। विश्वासघात तो आपने भी किया है। मेरे सामने मत आना। सुनिए सुनिए, रेवती, आप अभी तक सोए नहीं? तुम कब आई? मैं जानती हूँ आप इतनी परेशान क्यों हैं। विक्रम निर्दोष है, वो जैसा भी है हमारा बच्चा है। मेरी कोख से जन्म लिया है उसने। वो मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं जानता हूँ रेवती, विक्रम तुम्हारी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। मैंने माँ की झूठी कसम नहीं खाई होती, तू तो गया था काम से। सितारों की बात करता है, कल तू भगवान की बात करने लगेगा। विक्रम, थैंक्स यार, थैंक्स वेरी मच। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो विक्रम, भगवान करे तेरे जैसा साला हर चीज को मिले। भगवान करे, मैंने अभी भी कहा था कल भगवान की बात करने लगे। अरे सुन, अब इंतजार है कल सुबह का, जब बाबूजी को पता चलेगा कि इस औरत के पास बालचंद्र की फाइल नहीं है। और जब बाबूजी इस औरत से पूछेंगे कि फाइल कहाँ है और इस औरत के पास कुछ नहीं होगा कहने को, तब इस औरत का चेहरा देखने लायक होगा विक्रम। क्यों वासु? इस औरत की वजह से मुझे माँ की झूठी कसम खानी पड़ी। तब से सोच रहा हूँ माँ को कुछ होगा तो नहीं ना। कहते हैं कि इस धरती पर माँ से बढ़कर और कोई नहीं है, भगवान भी नहीं। तो आज विक्रम ने अपनी माँ की झूठी कसम खाई, इतना बड़ा पाप किया है ना उसने। बिलीव मी यार, ये कसम खाने वाली बात ना, ढोंग ढकोसले वाली बात है। बस अच्छे खासे भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाने का इंस्टेंट फॉर्मूला, नथिंग। लेकिन माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर तू रुक जा, तेरी ये बात अभी प्रूफ की देते हैं। उठ, अभी प्रूफ की देता हूँ, उठ, हाथ दे, रख मेरे सर पर और खा झूठी कसम। छोड़ यार, छोड़ वोड़ कुछ नहीं, खा ना झूठी कसम। क्या कसम खाऊंगा मैं, छोड़। विक्रम, झूठ बोलने में तो तू माहिर है यार। अच्छा, कसम खा कि तूने गायत्री का खून नहीं किया। ठीक है, तेरी कसम बाजू कि मैंने गायत्री का खून नहीं किया। सिंपल, तेरे सामने हो ना जीता जागता। ठीक है तू भी सच्ची। क्या हुआ? नहीं चल रहा, नाटक वासु, 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 वासु,
आंसू। यार छी यार। आ गया। वो दोनों तो ऐसे हंस रहे जैसे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, साफ बच गए। नहीं भूला, संसार का नियम है, कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका वैसा ही फल मिलता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही तो काटेगा। ये दोनों अभी हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन इनकी हंसी रोने में बदल जाएगी। इस समय ये इस गलतफहमी में खुश हो रहे हैं कि बच गए, लेकिन एक दिन खुला यही खुशी गम में बदल जाएगी। विक्रम और वासु को अपने एक एक कण का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गायत्री के बचपन के बारे में जानना क्यों चाहती हो? इसमें चौंकने वाली बात कौन सी है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि गायत्री के जन्म के टाइम गायत्री अकेली थी या उसकी कोई जुड़वा बहन थी? लेकिन क्यों? बस यूं ही। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम ये सवाल क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सत्या, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मेरी हर बात पर तुम शक करते हो। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? हाँ, मैं जानती हूँ मैं अमीर बनना चाहती हूँ, एम्बिशियस हूँ। इसमें बुरा क्या है? और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस दुनिया में ईमानदारी और मेहनत से कुछ नहीं मिलता। अब तुम बताओ इसमें गलत क्या है? कामनी, तुमने अपना मकसद पूरा करने के लिए गायत्री का सहारा किया। उसकी विक्रम के साथ शादी करवा दी। हाँ, करवा दी। गायत्री की शादी ही करवाई ना, उसका खून तो नहीं किया। क्या वो वहां खुश नहीं है? इतने बड़ी खानदान की बहू है, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही है। मैंने गायत्री की लाइफ बना दी है। तुमने जो कुछ किया अपने मतलब के लिए किया। गायत्री आज खुश है तो उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, वो उसके अटूट विश्वास का फल है। हेल विद योर विश्वास। तंग आ चुकी हूं मैं। भक्ति, देवी, विश्वास सुन सुनकर। गायत्री कोई देवी नहीं है, इंसान है, और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। लाखों करोड़ों की बिजनेस पर बैठकर उसके मन में लालच आ गया। सब कुछ अकेली हड़पना चाहती है वो। तुम क्या समझते हो कि तुमने अगर मुझे गायत्री के बारे में कुछ नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं पता करवा के रहूंगी। बाबूजी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, ठीक से जाना बहू। गायत्री रुको। गायत्री, उस फाइल के बगैर तुम ऑफिस कैसे जा सकती हो? अरे हाँ बहू, आज तो तुम बालचंदर से मिलके हमारे ऑफिस में छुपे हुए गद्दार का पता लगाने वाली थी ना। कहाँ है वो फाइल? बाबूजी, वो मैं परेशानी में भूल गई। कमाल है गायत्री, इतनी जरूरी बात भूल गई तुम। एनीवेज, अभी आज से फाइल ले जाना। भोला। जी दीदी। भोला, जाकर मेरे कमरे की अलमारी में फाइल देखना। हाँ हाँ दीदी, अभी लाया। दीदी, वो फाइल तो वहां नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से देखा है ना? हाँ हाँ दीदी, भोला ने सब जगह देखा, लेकिन ये फाइल तो वहां नहीं मिली। बहू, फाइल कहाँ गई? पता नहीं बाबूजी। ये क्या गायत्री, तुमने फाइल खो दी? अब बाबूजी, बालचंदर से सच्चाई कैसे उगलवाएंगे? मैं फाइल देख कर आती हूँ बाबूजी। हाँ हाँ गायत्री, तुम देख कर आओ, शायद फाइल तुम्हें मिल जाए। माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये सब गायत्री की बस की बात नहीं है। बाबूजी, विक्रम सही कह रहा है। घर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं।
गायत्री घर तो अच्छी तरह संभाल लेती है, लेकिन बिजनेस अभी आपने देखा ना कि कैसे हाथ में आया मौका हम लोगों ने गंवा दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं पता लगा कर रहूंगा कि गद्दार कौन है। फाइल मिल गई बाबूजी। मैं ऑफिस जाऊँ बाबूजी? बालचंद्र से क्या बात होती है मुझे टेलीफोन पर इन्फॉर्म कर देना। इम्पॉसिबल वासु, वो फाइल हमने जला दी थी, वापस कैसे आई उसके हाथ में? इसका मतलब कि उसने एक डुप्लीकेट फाइल बना के रखी थी। काफी चालाक निकली। उस औरत को मैं किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। अगर गायत्री जीत गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही वो गद्दार हूँ जिसकी सबको तलाश है। सोच सोच, कुछ सोच वासु, वरना तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर विक्रम को पता चल गया तो विक्रम तो मुझे जान से मार डालेगा। क्या हो गया तुझे? चुप क्यों है तू? क्या कहूँ विकी कि तू गायत्री से हार गया। ये तू क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ मैं विक्रम। उस फाइल को पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, फिर भी तू गायत्री से हार गया। यहाँ तक कि अक्षय की जान को खतरे में डाल दिया, इसके बावजूद तो गायत्री से हार गया। Stop it, वासु। What stop it, वासु? मेरे स्टॉप करने से सच्चाई नहीं बदलेगी कि तू गायत्री से हार गया विक्रम। मैं नहीं आ रहा हूँ वासु। I'm sorry विक्रम, मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, पर तू गायत्री से हार गया। हार गया, एक ही रट लगा रखा तूने। वासु, जीत मेरी होगी। अब तो क्या करेगा विक्रम? स्टॉप इट। कुछ ही देर में फोन की घंटी बजेगी। Stop it, वासु। फोन की घंटी तेरी हार के और गायत्री की जीत का ऐलान करेगी। Stop it, वासु। अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ वासु, और जीत मेरी ही होगी। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं। आपको क्या लगता है इस फाइल को फाड़कर आप मुझसे जीत जाएंगे? मैं हर उस चीज को खत्म कर दूंगा जो तुम्हें चिताएगी। आपको अपने आप पर इतना विश्वास है? जो चीज मैं करना चाहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। अच्छा, फिर भी सफलता तो आपके हाथ कभी नहीं लगी। क्या मतलब है? आप क्या करें? शक्ल से जितनी अकलमंद तुम दिखती हो, अगर तुम्हारे पास उस फाइल की एक कॉपी थी उसे छुपा के रखो।
डर है कि तुम्हारी असलियत तुम्हारे ससुर और साले को पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा? हाँ? सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा क्या होगा राज, ये सोचो। मेरा मेरा क्या हो सकता है? राज, मुझे अकेले डूबने की आदत नहीं। अगर मैं डूबूंगा तो तुझे और बालचंदर को साथ लेकर डूबूंगा। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारी और बालचंदर की करतूतें मैं एक्सपोज करूंगा। अभी की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो तुम्हारे हाथ से जाएंगे, जो पिछली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो वासु? राज, इसे समझाओ। तुम राज छाबरिया को धमकी दे रहे हो? तुम्हारी यही प्रॉब्लम है वासु, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो। अगर इसमें असली गोली होती तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है वासु। इस दो से बाजी भी पलट सकती है। वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा? रिलैक्स बालचंद्र, ज्यादा से ज्यादा गायत्री वो फाइल एंटी करप्शन ब्यूरो को दे देगी, बस। राज, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? अगर फाइल एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लग गई तो मैं अंदर हो जाऊंगा। तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, इंक्वायरी चलेगी, कमीशन बैठेगी। अरे वो तो बैठी ही रहेगी, मैं हूं ना। तुम गायत्री से मिलो बस। देखिए, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपके डर से यहाँ आया हूँ। मैं जानती हूँ, आप तो दरअसल ये देखने आए हैं कि जब आप मेरी बात मानने से इनकार करेंगे तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। मैं तो ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ बिल्कुल डर कर नहीं आए, क्योंकि आप जानते हैं कि राज छाबरिया आपको जेल जाने से बचा लेगा। वो आपकी बेल करेगा और फिर इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और सालों साल इंक्वायरीज चलती रहेगी। वैसे एक बात बताऊं, गलती तो राज छाबरिया की भी नहीं है। उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद यही करता। आफ्टर ऑल, बिजनेसमैन खुद जेल नहीं जाते, दूसरों को भिजवाते हैं। जैसे राज छाबरिया आपको जेल भिजवा रहा है और आप खुशी खुशी जेल जा रहे हैं। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? बालचंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बालचंद्र ने गायत्री के सामने कबूल किया है कि तुम राज छाबड़िया के आदमी हो। तुमने हमारे ऑफिस के सीक्रेट्स राज छाबड़िया को दिए और यहां तक विक्रम ने जो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिया था कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए, राज छाबड़िया के कहने पर तुम्हें अपने पास रख लिया। कह रहा है, झूठ बोल रहा है, बकरा है बालचंदर। वासु, सिर्फ इल्जाम को झुटलाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी बात सही साबित करनी होगी। नहीं बाबू, अपनी सफाई में मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन वासु, अगर ये इल्जाम झूठा है तो तुम्हें साबित कर देना चाहिए। नहीं बाबू, क्या गायत्री ने मुझ पर लगाया इल्जाम साबित किया?
मेरे पास गवाह है वासु। गवाह? बालचंद्र जैसा गवाह? बाबूजी, बालचंद्र एक नंबर का मक्कार, घटिया, चोर इंसान है। इतना घटिया इंसान है कि रिश्वत लेकर भी अपना काम पूरा नहीं करता। और आप चाहते हैं कि इस मक्कार की गवाही पर मैं अपनी सफाई पेश करूं? नहीं बाबू, मर्जी आपकी। आप इस मक्कार की बातों पर विश्वास करें जो कि आपको कुछ नहीं लगता, या फिर आप मेरी बात पर यकीन करें जो कि आपका दामाद आपके नाती का पिता लगता है। लेकिन बालचंद्र ने सिर्फ तुम्हारे नाम क्यों लिया? सही कह रहे हैं आप बाबू, बालचंद्र ने सिर्फ मेरा ही नाम लिया। बालचंद्र गायत्री का गवाह है। नहीं बाबूजी, मैं गायत्री पर शक नहीं कर रहा हूं। जिस तरह मैं इस घर का दामाद हूं, गायत्री भी इस घर की बहू है। मेरे जैसे ये भी इस घर का भला ही चाहती है। क्यों गायत्री, मैं सच कह रहा हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? बाबूजी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सच्चाई सिर्फ वही इंसान जानता है जिसने झूठ बोला है। बता बालचंद्र, सच क्या है? तूने झूठ क्यों बोला? तूने झूठ क्यों बोला? मेरा नाम क्यों लिया तूने बालचंद्र? बता बालचंद्र, तूने मेरा नाम क्यों लिया? बता, सच क्या है? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। सच तो यह है। दफा हो जाओ यहां से। मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने बगैर सोचे समझे, जांचे परखे बालचंद्र की बात पर विश्वास कर। बाबूजी, अब आप इजाजत दें। चलो कविता। वासु, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, जिस घर में मेरी ईमानदारी पर शक किया जाए, उस छत के नीचे मैं नहीं रह सकता। वासु, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाबूजी, मेरा जाना ही ठीक होगा। इतना बड़ा इल्जाम लगा है मेरे सर पर। प्लीज कहीं मत जाइए, प्लीज। वासु, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती इसने की है, इससे माफी मांगनी चाहिए। बहू, विक्रम ठीक कह रहा है। दामाद जी से माफी मांगो। मैंने कहा दामाद जी से माफी मांगो। दामाद जी से माफी मांगो। ऐसा नहीं करना चाहिए था गायत्री। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। माँ और बाबूजी कह रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। दोबारा ऐसी गलती नहीं।
हाय जीनियस, कांग्रेचुलेशंस भाई, मुबारक हा, मैदान फतेह कर लिया तुमने। बिल्कुल राज, बिल्कुल। गायत्री की शक्ल देखने लायक थी राज। सबके सामने उसे मुझसे माफी मांगनी पड़ी। और मैंने भी क्या परफॉर्मेंस दी बालचंदर, बहुत अच्छी एक्टिंग की मैंने। बहुत अच्छा एक्टर बन सकता हूँ मैं यार। तुम्हारा प्लान परफेक्ट था। पहले बालचंद्र ने गायत्री के सामने अपना बयान दिया, वो समझे तुम फंस गए। फिर तुम्हारे प्लान के मुताबिक ऐन वक्त बालचंद्र सबके सामने पलट गया, वो गायत्री झूठी साबित हो गई। ब्रिलियंट। मानता है ना? ऑफ कोर्स बासु, ऑफ कोर्स। अब तुम्हें क्या लगता है गायत्री क्या करे? राज, गायत्री कुछ भी करे, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दीदी, भोला बहुत गुस्से में है। आपको वासु जैसे पापी और पाखंडी इंसान से माफी मांगनी पड़ी। भोला वासु को सबक सिखाकर रहेगा। नाराज मत हो भोला, जीत हमेशा सच की होती है। नहीं दीदी, ये कलयुग है, यहाँ जीत हमेशा झूठ की ही होती है। अगर आपकी बात सही होती तो आज वासु इस घर से बाहर होता। नहीं भोला, जीवन में हर चीज को पाने के दो रास्ते होते हैं, एक ईमानदारी का, दूसरा बेईमानी का। बेईमानी का रास्ता बहुत आसान होता है, लेकिन ईमानदारी का बहुत मुश्किल। कदम कदम पे परेशानी होती है। इसलिए कलयुग में लोग बेईमानी का रास्ता ही चुनते हैं। हमें भी वासु की तरह टेढ़ा रास्ता ही चुनना पड़ेगा। नहीं भोला, उस रास्ते पर चलने से जीत जरूर मिलती है, लेकिन बस कुछ ही देर के लिए, जैसे वासु को मिली है। अगर जीवन में पूर्ण विजय को प्राप्त करना है तो सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच की होती है। यानी जीत हमारी होगी और वासु हारेगा। झूठी जीत से झूठा अहंकार पैदा होता है और झूठे अहंकार से जन्म लेती है पराजय। यहाँ अकेले क्यों खड़ा? कुछ नहीं। वासु, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे प्लीज। भूल जा, गलतफहमी हो जाती है वगैरह। वासु, तू ही मेरा एक सच्चा दोस्त है। अगर ऐसी बात है तो फिर प्रॉमिस कर कि तू मुझ पर कभी शक नहीं करेगा। आप कुछ भी कहिए, मुझे बहू की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस तरह वासु पर झूठा इल्जाम लगाना, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। वो तो वासु का बड़ापन था जो उसने गायत्री को माफ कर दिया। पता नहीं बहू से ऐसी गलती कैसे हो गई। ये सब आपकी दी हुई छूट का नतीजा है। आप गायत्री से कहिए कि वो घर पर बैठी रहे, वासु और विक्रम को ऑफिस का काम करने दें। लेकिन रेवती, मैं बहू से ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैं ये सब नहीं जानती। वो घर की बहू है और बहू की तरह ही रहेगी। वो घर की बहू है और बहू की तरह ही रहेगी। इस तरह वासु पर झूठा इल्जाम लगाना, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। मैंने कहा दामाद जी से माफी मांगो, दामाद जी से माफी मांगो, दामाद जी से माफी मांगो। हर माँ का सपना होगा कि तुम जैसी बेटी को जन्म दे। काश माता ने मुझे ये सौभाग्य दिया होता। आप गायत्री से कहिए कि वो घर पर बैठी रहे, वासु और विक्रम को ऑफिस का काम करने दो। बाबूजी, मैंने फैसला किया है कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी। लेकिन बहू, तुमने ये फैसला क्यों किया? ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बहू, यूं अचानक? अचानक नहीं बाबूजी, मैंने काफी सोच समझकर ये फैसला किया है।
कि अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। बहू सही कह रही है, इसे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अब बहू, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, ये वो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो आपने मुझे दी थी। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या किया दीदी? आपने पावर ऑफ अटॉर्नी को फाड़ दिया। माँ जी की भी यही इच्छा थी। लेकिन दीदी, वो कागज तो विक्रम और वासु से लड़ने का हथियार था। अब हम वासु को घर से बाहर कैसे निकालेंगे? भोला, मुझे माँ जी और बाबूजी को ये यकीन दिलाना होगा कि वासु ही इस घर का दुश्मन है। भूल जाइए दीदी, ये नामुमकिन है। ये सब होने के बाद बाबूजी और माँ जी आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, उल्टा हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है भोला। मेरे साथ चाहे जो होना है हो जाए। ये जो हुआ वो काफी नहीं है। क्यों अपनी बेइज्जती कराती हो? इस घर की इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन दीदी, मुझे माँ जी और बाबूजी को यकीन दिलाना होगा। वासु की असलियत को सबके सामने लाना होगा। इस घर को मुझे हर कीमत पर बचाना है। बाबूजी, तुम अब क्या कहना चाहती हो? आप मुझसे अभी तक नाराज हैं ना? बाबूजी, शादी करके एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो सहमी हुई सी एक पराये घर में कदम रखती है। अग्नि के साथ फेरों के साथ वो अनजाना घर उसका बन जाता है। उसके दिल में कई सपने होते हैं, लेकिन जब मैं इस घर में आई ना बाबूजी, तो मेरे कोई सपने नहीं थे। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझसे नफरत करते हैं और उनके साथ जिंदगी बिताना तपते हुए रेगिस्तान में नंगे पांव चलने जैसा होगा। लेकिन फिर भी मैं चलती गई बाबूजी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस घर में मुझे माँ और बाबूजी का प्यार मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था बाबूजी कि जिस प्यार को मैंने बचपन में ही खो दिया था वो मुझे एक अनजाने घर में मिलेगा। तो फिर मैं इस घर को टूटते हुए कैसे देख सकती हूँ बाबूजी? मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया बाबूजी, लेकिन आप इस तरह मुझसे मुंह मत फेरिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबू। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू? पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आप चाहो तो इसे माफ कर दो, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो रेखी? वही जो मुझे कहना चाहिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुमने किस पर झूठा इल्जाम लगाया है? वासु हमारे खानदान का दामाद है और हमारे खानदान में दामाद को सर आंखों पर बिठा कर रखा जाता है, और तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया।
उसे गद्दार कहा, उसे घर से निकालने की कोशिश की। शर्म से डूब मरने वाली बात है। लेकिन मैं बस एक और शब्द आगे नहीं, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। बाबूजी मुझे एक मौका दीजिए। मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु पर लगाया हुआ इल्जाम सही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? किस मिट्टी की बनी हो तुम? लेकिन माँ जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझ पर इन मगरमच्छ के आंसुओं का कोई असर नहीं होता। अपनी शादीशुदा जिंदगी तो नर्क बना चुकी हो। अब क्या कविता के जीवन में भी आग लगाना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी? बाबूजी आप तो मेरी बात मानिए। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु ही अपराधी है और उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। बाबूजी, बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन आज तुमने वो हद भी पार कर दी। आप इससे कहिए कि ये मेरी नजरों के सामने से चली जाए। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। बाबूजी, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात मान लीजिए बाबूजी, मुझे एक मौका दीजिए। बस एक मौका दे दीजिए। तुम जानती हो बहू तुम क्या मांग रही हो? मौत से बढ़कर कोई सजा हो सकती है क्या बाबूजी? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका अंजाम जानते हैं आप? तुम्हारी कही एक एक बात सही है, लेकिन मुझे बहू की बात पर भी विश्वास है। जब ये इतना कह रही है तो उसमें जरूर कोई बात हो। अगर आपका यही फैसला है तो मेरी भी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है माँ जी। पहले मेरी शर्त तो सुन लो, क्योंकि शर्त सुनकर तुम अपना इरादा बदल दोगे। ऐसी कौन सी शर्त है तुम्हारी? अगर गायत्री अपनी बात साबित नहीं कर पाई तो जो सजा वो वासु को देना चाहती थी वो सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। गायत्री को ये घर छोड़कर जाना होगा। चल वासु, तेरी जीत मुबारक हो। चल अड्डा जमाते, बैठ। विक्रम, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो गायत्री ऑफिस से निकली है, तो धीरे धीरे देख, बाबूजी उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे। यार वासु, तूने उसकी शक्ल देखी? आंखों में आंसू आए थे यार। वो पुरानी गायत्री ना, वो याद आ गई यार। लेकिन जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, तब तक उसे अपनी ऊंचाई की असलियत का पता नहीं चलता। पहाड़ों की बातें करने लगे, जरा पीछे मुड़ के देख। वासु, यार तू बैठ, जो कुछ तू कर रहा है तू कर, मैं अभी वो करा था। यार पुराने दिन याद आ गए। जा बेटा विक्रम, ऐश कर। क्यों आई हो? मैं यहाँ अपनी हार मानने आई हूँ। हार मान लिया तो फिर घर छोड़कर चले जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ से आई हो वहाँ जाओगी, और कहाँ जाओगी? ठीक है वासु, मैं चली जाऊंगी, लेकिन बस एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि बालचंद्र ने अपना बयान आखिरी वक्त पर कैसे बदल लिया? मैं तुम्हें गधा नजर आ रहा हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं?
तुम समझती हो तुम मेरे सामने आओगी, मगरमच्छ जैसे आंसू बहाओगी, मैं पिघल कर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो कि तुम उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लोगी और बाबूजी को सुना दोगी। आप तो सच में बहुत अक्लमंद हैं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि अगर आप बालचंद्र का बयान ऐन वक्त पर बदलवा सकते हैं तो फिर आप ये टेप रिकॉर्डर की चाल भी समझ जाएंगे। अब तो बता दीजिए कि बालचंद्र ने अपना बयान कैसे और कब बदल दिया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, तुम जा सकती हो। समझ गई। ये प्लान आपका नहीं है। क्या मतलब? ये सोच राज छाबरिया की लगती है। इतनी बढ़िया प्लानिंग तो वही कर सकता है। अपने आप को बहुत चालाक समझती और बाकियों को बेवकूफ, इसीलिए तुम्हें मात खानी पड़ी। ये प्लान मेरा ही था। मेरे कहने पर ही बालचंद्र ने तुम्हारे सामने डरने का नाटक किया और तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। और प्लान के मुताबिक डांट खाने के बाद बाबूजी के सामने उलट गया, जिसकी वजह से वो झूठा साबित हुआ। बाबूजी को मेरी बात पर विश्वास करना पड़ा, एंड आफ्टर ऑल मैं उनका दामाद जो ठहरा। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ये प्लान आपका है। मर्जी है तुम्हारी, सच कह रहा हूँ। सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। ये मैंने आप ही से सीखा है। अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं? राज छाबरिया को जो इन्फॉर्मेशन जाती थी वो मेरे थ्रू जाती थी। राज छाबरिया से मैंने 1 करोड़ रुपया लिया है। विक्रम ने जो कॉन्ट्रैक्ट खोया है मेरी वजह से खोया। राज छाबरिया को शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना है, इसलिए। लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? मुझे शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाएगा। मेरे दूध में नीम की गोलियां आपने मिलाई थी ना? बिल्कुल, वरना उस फाइल के जरिए बालचंद्र के थ्रू तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाते। आप बहुत चालाक हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझसे टक्कर मत लो, टूट जाओगे। आपने सच ही कहा था। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता, उसे अपनी ऊंचाई की असलियत मालूम नहीं चलती। क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, माँ जी। इतना बड़ा धोखा। हम तुम्हें शांत रहिए। घर की बात घर में ही डिस्कस होनी चाहिए। चलो। बाप झूठी जीत से पैदा होता है झूठा अहंकार, और झूठे अहंकार से जन्म लेती है पराजय। राज की बात बताऊं आंसू? वो लड़की जिसके पीछे विक्रम गया है, उसे भी मैंने ही भेजा है। विक्रम उस लड़की को ढूंढता रहेगा, लेकिन वो उसके हाथ कभी नहीं आएगी। याद है वो रात जब होटल में विक्रम के कमरे में तुमने एक लड़की को भेजा था और उसकी वजह से गायत्री को पूरी रात कमरे से बाहर रहना पड़ा था। ये आज रात मेरे कमरे में सो। याद आया वासु?
चलकर तुम्हें गायत्री के घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। अगर ये गायत्री नहीं है तो इसे ये सब कैसे पता? छोड़ो की तरह क्यों आ रहे हो? कविता, सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मैंने गायत्री से यह कह दिया कि मैं ही गद्दार हूँ, मैंने ही राज छाबड़िया से पैसे खाए हैं, और ये सारी बातें माँ और बाबूजी ने सुनी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you lie? पता नहीं मुझे क्या हो गया तब। हो सकता है गायत्री ने मुझ पर जादू कर दिया। शुरू से ही जानती थी कि ये गायत्री जरूर हिप्नोटिज्म जानती है। डेफिनेटली गायत्री ने यही किया है मुझ पर, मुझे हिप्नोटाइज किया है। लेकिन ये बात माँ और बाबूजी नहीं समझेंगे, कभी नहीं मानेंगे। कौन वासु? मैं देखती हूँ। मामा, मम्मी, वासु, मैं कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता। कल सुबह तुम इस घर को छोड़कर चले जाना। बाबूजी, अगर तुम नहीं गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मम्मी, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। समझा करो बेटा, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, वापस लौट आएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बस। मैं नाना जी को बोलूंगा, नाना जी को बोलूंगा, नाना जी, नाना जी, नाना जी। सोचा बेटा कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, अपने घर से इस तरह से निकाले जाएंगे। टाइम वेस्ट मत करो, सामान समेटो। कर तो रही हूँ। पता नहीं भैया कहाँ चले गए, अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। अब तुम रुक क्यों गई हो? कपड़े समेटो कविता, हमें विक्रम के आने से पहले निकलना है। कम ऑन फास्ट। लेकिन क्यों? तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? कविता, बाबूजी अपना फैसला बदलने वाले नहीं है। विक्रम को बुरा लगेगा कि वो मेरी मदद नहीं कर सका, इसलिए अब जल्दी करो, फटाफट। कम ऑन। नानी जी, हम लोग क्यों जा रहे हैं? नाना जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अब कभी आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मम्मी पापा को रोक दीजिए। मेरी बात नहीं सुनते? ठीक है, मैं गाय मम्मी के पास जाऊंगा, वो मेरी बात जरूर मानेंगी। आप अपना फैसला क्यों नहीं बदलते? तुम्हें बताओ रेवती, मैं कैसे बदल दूं अपना फैसला? तुम समझती हो कि मुझे दुख नहीं होगा? इसमें अक्षय का क्या दोष है? वो इस घर में पैदा हुआ है, इसी को अपना घर समझता है। वासु, कुछ देर भैया के आने की वेट कर लेते, वो आके सब संभाल लेंगे। कपड़े संभालो कविता। विक्रम को पता चल गया कि ये सब मैंने किया, मेरी तो खैर नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। गाय मम्मी, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। प्लीज मम्मी पापा को रोक दीजिए। मुझे आपके साथ, नाना नानी जी के साथ रहना है। प्लीज, आप जो कहेंगी मैं करूँगा, बस मम्मी पापा को रोक दीजिए। मेरी अच्छी गाय मम्मी, मेरी प्यारी गाय मम्मी।
चलो। अक्षय कहाँ है? अभी अभी यहीं था। अक्षय कहाँ चला गया? अक्षय अक्षय मैं आपसे कट्टी हूँ। मैं अपनी देवी माँ से बात कर रहा हूँ। अक्षय मम्मी जैसी बात सुन लो, मुझे इस घर को छोड़कर नहीं जाना। लेकिन बहू ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें बेचारे अक्षय का क्या दोष है? ठीक है, अक्षय और कविता अगर चाहे तो यहाँ रह सकती है। मुझे मंजूर नहीं है। मान जाइए ना दीदी प्लीज। नहीं पूजा, अगर इस घर में रहेंगे तो हम तीनों इकट्ठे रहेंगे, वरना कोई भी नहीं। और ये बात मुझे मंजूर नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा कविता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती वासु। पहले उस गायत्री ने हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश की और अब वो हम दोनों के बीच दूरी पैदा कर रही है। कभी भी यहाँ टपकेगा। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? बात समझने की कोशिश करो कविता। कविता, अगर तुम इस घर में रहोगी तो जो कुछ इस घर में होगा तुम मुझे उसकी खबर दे सकोगी। ऊपर से विक्रम को गायत्री के जादू से भी बचा पाओगी डेविड। और फिर तुमसे और अक्षय से मिलने के बहाने मैं इस घर में आता रहूंगा ना। कविता, गायत्री कितनी भी चालाक हो, एक ना एक दिन गलती जरूर करेगी। तब तुम मुझे इन्फॉर्म करना और तब हम उसे एक्सपोज करके इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। वासु, गायत्री जब एक्सपोज हो जाएगी तो तुम वापस घर आ जाओगे ना? ऑब्वियसली। Hey, Vasu. कहाँ जा रहा है वासु? नहीं, कहीं भी तो नहीं। फिर ये सूटकेस? जाने दे मुझे विक्रम। बात क्या है? कोई बात नहीं है विक्रम। मैंने कभी तुझसे कुछ छुपाया है क्या? कोई बात नहीं। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? विक्रम, बाद में बात करेंगे, मुझे जाने दे। एक मिनट। चल 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 मेरे चल। बात चल रहा है। कैसा शोर हो रहा है? बाबूजी, ये वासु अकेले कहीं जा रहा था। मैंने इसे पूछा तो जवाब ही नहीं दे रहा। किस मुंह से जवाब देगा ये? क्यों बाबूजी? ये इस घर का दामाद है, ये वासु है। ये इस घर का दामाद है विक्रम, इसलिए बच गया, वरना धोखेबाजी के जुर्म में इसे जेल के अंदर होना चाहिए था। क्या मतलब? क्या किया तूने? ये राज छाबड़िया का जासूस है। पॉसिबल। जिस गद्दार की हमें तलाश थी वो यही है। ये इस औरत की कोई नई चाल है। बाबूजी, क्या सबूत है आपके पास? सबूत वासु खुद है। कल रात मैंने और रेवती ने इसे अपना जुर्म कबूल करते हुए खुद देखा है। 1 करोड़ रुपया जो राज छाबड़िया को देना था वो ये खुद खा गया। हमारे ऑफिस के जितने भी सीक्रेट्स थे, जो सीक्रेट्स फाइल थी, वो सब इसने राज छाबड़िया को दी। बालचंद्र से मिलके इसने हमें हमेशा बेवकूफ बनाया।
वासु, क्या तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है? ये सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ? ये इस औरत की चाल है ना? बोलता क्यों नहीं? माफ कर दे, गलती हो गई। सॉरी यार। मैंने तुझे एक सच्चा दोस्त समझा। सॉरी, गलती हो गई। विक्रम माफ कर यार। भैया ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भैया? प्लीज भैया क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए वासु को उसकी सजा मिल गई है बेटा। विश्वासघात तो आपने भी किया है। मेरे सामने मत आना। किस विश्वासघात की बात कर रही थी तुम? बाबूजी, क्या इन्होंने आपके और माँ जी के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया? दरवाजा बंद कर दो बोला। ये
मत समझना कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं गलत फहमियों का शिकार नहीं होती वासु। तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगी। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत मेरे सामने आएगी और उस दिन मैं इस घर में वापस लौटूंगा और तुम्हारे लिए वो दिन इस घर में आखिरी दिन होगा। नास्तिक को इसलिए ये तो नहीं कह सकती वासु कि भगवान से डरो, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा वो दिन तुम्हारे लिए कयामत का दिन होगा। तुम्हारे मुंह में जबान तो होगी लेकिन तुम कुछ कह नहीं पाओगे। तुम्हारी आंखें खुली होंगी लेकिन कुछ देख नहीं पाओगे। दिल तो धड़केगा तुम्हारा लेकिन जिंदा रहने की इच्छा मर जाएगी। साथ इतना बड़ा धोखा मैंने वासु को क्या नहीं किया था, अपना हमराज बनाया। अगर उसने मेरा भेद खोल दिया तो, पुलिस को गायत्री की हत्या के बारे में बता दिया तो। वासु ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे सबूत चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखने आई हूँ कि जिस इंसान ने जिंदगी भर अपने माता पिता को धोखा दिया, अपनी पत्नी के साथ दगा किया, जब उसके साथ कोई धोखा करता है तो उस पर क्या बीतती है। मतलब तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए। मेरे ये जख्म भी तो आप ही के दिए हुए हैं। आप शायद भूल गए कि आपने अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ कितने अत्याचार किए हैं। वो नहीं जानती थी कि जिसके नाम का सिंदूर वो अपनी मांग में भरती है वही उसका कत्ल करने वाला है। और इस पाप के लिए आपने जगह भी कौन सी चुनी? वैष्णो देवी का दरबार, जिस जगह सबके मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं, उस जगह आपने गायत्री की ख्वाहिशों का खून कर दिया। आपने गायत्री को एक कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की। और जब वहां भी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया तो भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए बहाने से आप गायत्री को एक सुनसान रास्ते पर ले गए और एक खाई के पास जाकर आप जोर से चिल्लाए, और जिस वक्त गायत्री अपने प्यार का इजहार कर रही थी, तो आपने पहाड़ से उसे धक्का देने की कोशिश की। वो भागती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, आपसे मिन्नतें करती रही, लेकिन आपने उसकी एक भी सुनी और जब वो थक के हार गई तो आपने ये सारी बातें सिर्फ गायत्री चाहती थी और तुम गायत्री नहीं हो। कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम? मैं चाहे जो भी हूँ, चाहे जहां से भी आई हूँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलाकर रहूंगी। मैं जीते जी तुम्हारे जीवन को नर्क बना दूंगी। तुमने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम भागना चाहोगे लेकिन भाग नहीं सकोगे, छुपना चाहोगे लेकिन छुप नहीं सकोगे। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये गायत्री नहीं हो सकती, ये औरत गायत्री नहीं हो सकती।
इससे पहले कि ये कुछ और कर दे, मुझे इसकी असलियत के बारे में पता लगाना होगा। मम्मा प्लीज जल्दी चलिए, मम्मा प्लीज जल्दी चलिए। पूजा तू इतनी घबराई क्यों लग रही है? मम्मा दीदी ने क्या किया? दीदी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मम्मा मैं कितना कह रही हूँ नहीं खोल रही है। मुझे तो लग रहा है कहीं उल्टा सीधा कर बैठे। चलिए दीदी प्लीज डोंट बी स्टूपिड, ओपन द डोर। नहीं पूजा, अब ये दरवाजा सिर्फ मेरी लाश ले जाने के लिए खोलेगा। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। तुम जो चाहोगी वही होगा। अगर ऐसा होता तो वासु कभी इस घर से नहीं जाता, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो एक घर जमाई है। तो क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है उसमें? नहीं बेटा, कोई बुराई नहीं है। मैं जानती हूँ मैम, मेरा वासु कभी धोखेबाज नहीं हो सकता। मैं वासु के बिना जिंदा नहीं रह सकती माँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। कविता, खोलो दरवाजा। कविता, कविता, खोलो दरवाजा। भला इस तरह भी कोई करता है? ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाबूजी का मेरा क्या हाल होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये तो क्या कह रही है कविता? मैं तुम्हारी माँ हूँ। इतना ही रिश्ता रह गया आपका और हमारा माँ, इतना ही रिश्ता रह गया। वरना आप बताइए, आपको मेरी और पूजा की कोई फिक्र है? कभी पूछा हमारी जरूरतों के लिए? नहीं, आपको सिर्फ गायत्री की चिंता है। सबको इस घर में आइए, मेरी बहू ये, मेरी बहू है, साक्षात देवी है वो। क्या कर लिया कि साक्षात देवी ने हमारे घर के लिए? और अगर वो साक्षात देवी है तो उसे बोलो साबित करे अपने आप को। ये तो माँ और बाबूजी का प्यार है, इसे मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? ये प्यार नहीं, तुम्हारा जादू है। जादू? मैं क्यों जादू करूंगी? ताकि तुम इस घर पे कब्जा कर सको। ये सच नहीं है माँ जी, मैंने तो जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए ही किया। झूठ बोलती हो तुम। तुमने जो कुछ भी किया इस घर को तोड़ने के लिए किया है। इतने साल वासी इस घर में रहा, लेकिन उससे किसी को शिकायत नहीं हुई। अचानक तुम्हारे आने के बाद वो इस परिवार के लिए गद्दार बन गया। ये तुम्हारा जादू नहीं तो और क्या है? दीदी बिल्कुल सही कह रही है। वैष्णो देवी जाने से पहले तो भैया सुधर गए थे, लेकिन जब से वहां से लौटे हर वक्त बौखलाए रहते। माँ से पूछो तो सही कि वैष्णो देवी के बहाने कहाँ ले गई थी हमारे विक्रम भैया को? कौन सा जादू कर दिया उनके ऊपर? पूछो माँ, पूछो। कहाँ गई थी तुम विक्रम के साथ? माँ जी हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ही गए थे माँ जी। अगर ऐसा है तो बताओ, वहां से लौटने के बाद विक्रम में बदलाव क्यों और कैसे आ गया? तुम दोनों साथ गए थे लेकिन साथ लौटे क्यों नहीं? जब से तुम दोनों वैष्णो देवी से लौटे हो, विक्रम अलग गेस्ट रूम में क्यों रहता है? क्या बात है, जवाब दो। माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी मुझ पर शक करेंगी। मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। माँ जी, जिसे आप सच समझ रही हैं वो सच नहीं है, और जो सच है उसे आप नहीं समझ पाएंगी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी कि जब वक्त आएगा तो मैं आपको सच जरूर बताऊंगी। देखा मम्मा, जब कोई जवाब नहीं मिला तो शब्दों में उठाकर चली गई। अब तो आपको विश्वास हो गया ना मामा? इस घर की दुश्मन गायत्री है और वासु निर्दोष है। वासु अपनी गलती की सजा भुगत रहा है, लेकिन वो सजा कविता को भी भुगतनी पड़ रही है। मेरे मना करने के बावजूद भी कविता ने वासु से शादी की। अगर वो ऐसा न करती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये समय पुरानी बातें करने का नहीं है। मुझे डर है कि हमने कुछ नहीं किया तो हम एक दिन कविता को खो देंगे। रेवती, आखिर तुम चाहती क्या? वासु को घर पर बुला लीजिए
ये जानते हुए भी कि उसने हमसे धोखा दिया, अपना जुर्म छुपाने के लिए गायत्री के दूध में नींद की गोलियां डाली, छोटे से अक्षय की जान को खतरे में डाला। ये सब झूठ है। आप ही बताइए, क्या कोई बाप अपने बेटे की जान का दुश्मन बन सकता है? ये सब गायत्री की चाल है, वासु को नीचा दिखाने के लिए। ये तुम्हें क्या हो गया है रेवती? क्या हो गया है तुम्हें? उस दिन वासु ने अपना जुर्म तुम्हारे सामने कबूल किया था। वो वासु नहीं, गायत्री का जादू बोल रहा था। क्या कह रही हो रेवती? बेटी की ममता में तुमने सही और गलत में फर्क करना भी भूला दिया। भूली मैं नहीं, भूले आप हैं। कविता हमारी औलाद है। माता पिता अपने औलाद की खुशी के लिए क्या नहीं करते? अगर वासु ने गलती की है तो क्या आप उसे एक मौका नहीं देंगे? आप अपनी बहू को मौका दे सकते हैं, तो फिर अपने दामाद को एक मौका क्यों नहीं दे सकते? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है रेवती, जो इस वक्त तुम्हारी अंधी ममता नहीं देख पा रही। क्या कविता सिर्फ मेरी बेटी है? आपके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है? सिर्फ बेटी के प्यार की बात नहीं है रेवती, बात है सही और गलत की, झूठ और सच की, धर्म और अधर्म की। तो ठीक है, आप बने रहिए कर्मयोगी, मैं तो सिर्फ मां ही रहूंगी। गायत्री के जन्म के बारे में जानने के पीछे विक्रम के पास कोई ठोस कारण हो। हेलो 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 मामी जी, विक्रम। अरे विक्रम बेटा। मामी जी जरा जल्दी कीजिए, समय निकला जा रहा है। मुझे पता है विक्रम बेटा, और मैं वही तो काम कर रही हूँ। लेकिन विक्रम बेटा, मुझे एक बात तुमने अभी तक नहीं बताई। तुम गायत्री के जन्म के बारे में क्यों जानना चाहते हो? मैंने कहा था ना आपको मामी जी, वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। प्रैक्टिकल जोक, रिमेंबर? जैसे ही आपको कुछ पता चले मुझे फोन कर दीजिए। ओके, बाय। ऑफ कोर्स। जब भी कारण पूछती हूँ टाल देता है, लेकिन मेरा भी नाम कामिल है। जब तक विक्रम के इरादे जान ना लूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि आप सच में जान देने वाली हो। उसकी शक्ल देखने वाली थी, कैसे मम्मी से बोल रही थी ना, मुझे माफ कर माँ जी, मैंने कोई जादू नहीं किया। शर्म नहीं आती अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो क्या तुम धोखा नहीं दे रही हो पापा मम्मी को? अगर सच्चाई का इतना ही दम भर रही हो तो जाकर अपनी असलियत क्यों नहीं बता देती मम्मी पापा को? क्या है मेरी असलियत? तुम गायत्री नहीं हो। कौन? तुम गायत्री की हम शक्ल, तुम्ही ने असली गायत्री का खून किया है। अगर असली गायत्री मर चुकी है तो फिर मैं उसके बारे में सब कुछ कैसे जानती? तुम्हें गायत्री ने बताया होगा। कब? मरने से पहले या मरने के बाद? कहते हैं जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा भटकती है। तुम लोगों ने तो गायत्री की एक भी इच्छा पूरी नहीं होने दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गायत्री की आत्मा हूं जो अपना हक मांगने आई है? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि आत्मा को तो सब पता होता है ना? अच्छे काम पे लगा दिया मुझे विक्रम ने। ये काम बहुत जरूरी है विक्रम। एक बार मुझे पता चल जाए ना इस काम के पीछे
विश्वास किया है। भाई विक्रम को अपनी उंगलियों पे नचा दे, मेरा नाम कामिनी नहीं।